So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear friends to Let's Anukumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy Let. So my dear friends, बिना इधर उधर की बातें करते हुए, समय को अपने बचाते हुए, सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम चालू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आज हम पहली बार अपने लेक्चर में, लाइट के लेक्चर में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सुंदर सा टॉपिक है, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। इमेज का फॉर्मेशन रे डायग्राम से आज हम प्लेन मिरर से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो देखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर क्या होता है इसके बारे में बता दिया था कि प्लेन मिरर कुछ नहीं, बस एक पतली सी ग्लास की शीट है, एक पतली सी ग्लास की शीट है जिसको एक तरफ से सिल्वर, एल्युमिनियम या फिर जिंक किसी भी मेटल से क्या कर देता है, कोटिंग कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो लाइट इस पे फॉल होता है वो इसको पास नहीं कर पाता है, बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस से चला आता है। तो ये था प्लेन मिरर। लेकिन इस प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है हम ये आज देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। आई होप मेरा कैमरा ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आते रहती हैं। हम फिर से कंटिन्यू करते हैं क्या अपना फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इन प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, इमेज किसका फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और बड़ा जो होता है उसको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या है? इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को कैसे हम डिनोट करते हैं? एक छोटे से डॉट के साथ डिनोट करते हैं, छोटे से डॉट के साथ डिनोट करते हैं। तो चलिए, मैंने एक स्केल नया स्केल आज ही खरीदा है, उसके थ्रू हम चालू करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहले लेके हमारा एक प्लेन मिरर हो गया, इसका ये इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा, इस साइड ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं, मिरर के जिधर मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड होता है उस साइड रखते हैं। तो लेट मैंने यहाँ पर एक, कहाँ पर? मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया एक, ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, इसके थ्रू हम क्या करेंगे? देखिए, इस ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकलते हैं, या फिर इस ऑब्जेक्ट पे अगर एक बल्ब से लाइट पड़ रहा होगा तो हजारों करोड़ों रेज को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लेकिन अपने इमेज फॉर्मेशन में हम मात्र दो ही रेज के द्वारा डिनोट करते हैं, ताकि हमारा जो रे डायग्राम है वो फ्रेश रहे, और दो के सहारे हम इमेज का फॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज का जब फॉर्मेशन होता है तो दो रिफ्लेक्टिंग रेज ऑफ लाइट के सहारे हम उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए हम बहुत सारे रेज ऑफ लाइट को डिनोट नहीं करते हैं। तो लेट मेरे पास यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आया इस ऑब्जेक्ट से मिरर पर, और फिर उस रे ऑफ लाइट को इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? मिरर ने क्या किया? इस रे ऑफ लाइट को मिरर ने क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ से ये आया और मिरर ने इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब देखिए, फिर दूसरा, ये यहाँ पर क्या हुआ? मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको हम और ऐसे बनाएंगे। एक रे ऑफ लाइट आया और मिरर ने क्या किया? उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके। अब सेकेंड रे ऑफ लाइट, फिर लेट यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर पे आके पड़ा, और फिर अब मिरर क्या करेगा? मिरर फिर उस रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। मिरर फिर उस रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। एक रे ऑफ लाइट आया,
मिरर ने उसको यहाँ पर क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर एक दूसरा रे ऑफ लाइट आया, फिर मिरर ने उसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दूँ, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दूँ, तो यहाँ से जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दूँ तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए इक्वल होगा। ये हो गया हमारा ओ ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, आपको पता हो कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो हमेशा मैंने आपको इमेज के डिफिनेशन में बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टिंग रेज आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। दो रिफ्लेक्टिंग रेज जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को अपने कॉपी पर बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है और ये जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। देखिए, ये रे ऑफ लाइट है, ये इधर चला जाएगा और ये रे ऑफ लाइट है, ये इधर चला जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी। तो क्या उपाय है? तो उपाय हमारे पास ये है कि हम इसको इधर तो ये नहीं इंटरसेक्ट हो सकते, लेकिन अगर पीछे जाए तो ये पीछे शायद इंटरसेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको हम देखेंगे तो ये इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज ऑफ लाइट जो है वो पीछे बढ़ाने के बाद यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट हो जा रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट हो जा रही है। यानी हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसका इमेज यहाँ पर बनेगा, जिसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का बहुत ही सिंपल तरीके से इमेज फॉर्मेशन बताया कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे एक रेज ऑफ लाइट जा रही है, फिर वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। फिर एक दूसरी रेज ऑफ लाइट आ रही है जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। फिर मैंने देखा कि दोनों रेज ऑफ लाइट को मैं जितना भी आगे बढ़ा दूँ वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए मैंने उनको फिर वापस पीछे की ओर बढ़ाया। मैंने उन दोनों को क्या किया, वापस पीछे की ओर बढ़ाया। तो मैंने देखा कि वो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो जानी है, यानी यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए, अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फिर हमारे पास एक मिरर आएगा, फिर हमारे पास एक प्लेन मिरर आएगा। लेकिन इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैं थोड़ा सा चीटिंग कर रहा हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, हम इसके हेड से यानी ऊपर से एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली डालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई रे ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलरली मिरर पे पड़ता है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। फिर हम वहाँ से ऊपर से उसके हेड के तरफ से एक दूसरी रे ऑफ लाइट लाएंगे, एक दूसरी रे ऑफ लाइट ला करके मिरर पर गिराएंगे। जब मैं उसको मिरर पे गिराऊंगा तो वो देखिएगा वो क्या होगा, वो भी फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वो भी फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब देखिएगा, एक रिफ्लेक्टिंग रे है वो ये हो गया, ये खुद हो गया, यहाँ से गया
और फिर यही बैक हो गया। तो ये हो गया एक रे रिफ्लेक्टिव क्या रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा हो गया ये एक रिफ्लेक्टेड, ये इधर गया और फिर ये इधर आ गया, तो ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इधर ये रिफ्लेक्टेड रे आएगा और इधर ये जाएगा, तो ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर से इसको भी बैकवर्ड, इसको भी पीछे की तरफ, इस भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इस भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो वो दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया हेड पॉइंट का। अब टेल पॉइंट के लिए, टेल पॉइंट के लिए फिर हम एक रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली भेजेंगे मिरर को, जो ऐसे जाएगा फिर ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा किसी एंगल पर ऐसे हम भेजेंगे, किसी एंगल पर हम ऐसे भेजेंगे जो इस मिरर से टकरा करके, मिरर से टकरा करके फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऐसे एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे जो मिरर से टकरा कर फिर बैक आ जाएगा। और फिर इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, इसको इधर कितना भी बढ़ा लो, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक भेजेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको बैक भेजेंगे, इसको भी क्या करेंगे बैक भेजेंगे। तो वो दोनों क्या हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ। अब देखिए एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, एक यहाँ इंटरसेक्ट हुआ। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थोड़ा सा 19-20 मेरा भी इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से उतने ही अच्छे तरीके से ये नहीं बन पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था और यहाँ ए बी, लेट ए बी, तो उसका यहाँ पर एक इमेज बन गया ए डैश बी डैश। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसको यहाँ से रे ऑफ लाइट एक भेजा ऊपर की तरफ से, तो वो परपेंडिकुलर था मिरर के, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में बैक आ गया। फिर मैंने किसी एक एंगल पर भेजा दूसरा रे ऑफ लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे थे, वो आगे बढ़ाने पर अब नहीं रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट होते, तो मैंने उनको पीछे बढ़ा दिया। पीछे आने के बाद वो इस पॉइंट पर क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए। नीचे वाला जो पॉइंट था फिर मैंने उसके साथ वही किया, दोनों एक सीधी भेजी, एक किसी एंगल पर भेजी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं आगे बढ़ाता तो वो इंटरसेक्ट नहीं होती, तो मैंने उनको पीछे बढ़ाया वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गए। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट जो था उसका ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन हो गया। एक ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, एक नीचे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, और मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया। तो आई होप आपको ये इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इन प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन है, जो इमेज बनता है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है। प्लेन मिरर में ये दो टॉपिक्स बाकी हो गए जो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।